अंदर हम लोग देखते हैं कि जो व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करता है, धर्म पर चलता है, धर्म का पालन करता है, उस व्यक्ति के पास में सभी सद्गुण रहते हैं। जो धर्म का पालन करे उसी के पास में लक्ष्मी रहती है, उसी के पास में यश रहता है, उसी के पास में कीर्ति रहती है और उसी का ही इस दुनिया में नाम होता है। जिस व्यक्ति ने धर्म को छोड़ दिया तो उस व्यक्ति को सब छोड़ कर के चले जाते हैं। आपको एक उदाहरण से समझाएं। एक राजा थे जिन्होंने अपने नगर के अंदर यह बात फैला दी कि जो भी व्यक्ति हमारे नगर के अंदर दुकानें लगाएगा, बाजार लगाएगा और जिसका सामान बेचने से बच जाएगा तो सायंकाल के समय में उसका सामान राजा स्वयं लेंगे। तो उनके यहाँ इस तरह से दूर दूर से दुकानदार लोग आने लगे, खूब अच्छा बाजार लगने लगा और नियमानुसार जैसे ही सायंकाल होता किसी की कोई वस्तु बच जाती तो राजा उसे खरीद लेते। एक दिन की बात है कि इस तरह से बाजार लगा, संपूर्ण सामग्रियां वहां पर बेची गई। एक व्यक्ति के पास में एक बड़ी सारी मूर्ति थी। अब वह मूर्ति उसकी बिक नहीं रही है। सायंकाल के समय में जैसे ही राजा के सेवक लोग आए और उन्होंने क्या कहा कि क्या बात है, तुम्हारी ये मूर्ति बिकी क्यों नहीं और ये मूर्ति कितने रुपए की है? कहा महाराज हमारी यह मूर्ति बिक नहीं रही है, पूरे दिन से मैं बेचने के लिए प्रयास कर रहा हूँ लेकिन बिक नहीं रही है। कहा क्यों नहीं बिक रही है? कहा देखो यह जो मूर्ति है यह मूर्ति दरिद्रता का एक रूप है और यह मूर्ति 1 लाख रुपए की है। इसे जो भी अपने घर में ले जाएगा उसके घर से लक्ष्मी चली जाएगी, उसके घर में यश चला जाएगा, उसके घर में से शांति चली जाएगी, सुख समृद्धि चली जाएगी। तो अब ऐसा जब वो बोल रहा है तो उसकी मूर्ति को कौन लेगा? उन्होंने जाकर के राजा को बताया, कहा राजन इस तरह से एक मूर्ति बेचने वाला है और उसकी मूर्ति बिक नहीं रही है। कहा तुम ले लो उसे, हम लोगों की प्रतिज्ञा है, हम लोगों ने वचन दिया है कि जो भी सामान बचेगा उसे हम खरीद लेंगे। कहा महाराज वह मूर्ति अगर ले लेंगे तो हमारे घर की लक्ष्मी चली जाएगी, हमारे घर की सुख समृद्धि चली जाएगी, वह ऐसा कहता है। कहा जो भी हो हमें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है, हमें अपने धर्म का पालन करना है। हमने प्रतिज्ञा की है तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना यही हमारा धर्म है, चाहे उससे फिर जो भी हो परिणाम नहीं देखना चाहिए। तुरंत जाओ जाकर के मूर्ति ले लो। अब उन्होंने वह मूर्ति खरीद ली और हुआ ये कि रात्रि में राजा सोए हुए थे तो उनके पास में एक बहुत ही सुंदर सुसज्जित होकर के स्त्री आई और राजा उठ करके खड़े हुए और कहा कि राजन मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ। कहा कौन है? कहा मैं लक्ष्मी हूँ। कहा क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? कहा आपके घर में दरिद्रता की मूर्ति आ गई है इसलिए अब मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ, अब मैं आपके पास में नहीं रहने वाले। राजा ने कहा कोई बात नहीं, जैसी आपकी इच्छा। थोड़ी देर बाद में एक पुरुष आया, कहा महाराज मैं सद्गुण हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। फिर एक और पुरुष आया, कहा कि मैं आपका यश हूँ, मैं भी जा रहा हूँ। उस तरह से वहाँ सब सद्गुण जाने लगे और अंत में एक पुरुष आया और वह भी कहने लगा महाराज मैं जा रहा हूँ। कहा आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा मैं तो साक्षात धर्म हूँ। कहा आप ही मुझे छोड़ करके जा रहे हैं? देखो लक्ष्मी मुझे छोड़ करके गई और सद्गुण सद्विचार मेरे छोड़ करके मुझे चले गए, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन महाराज आप तो साक्षात धर्म हैं, मैंने आपके लिए तो लक्ष्मी को छोड़ना भी स्वीकार कर लिया और आप मुझे छोड़ कर के जा रहे हैं। नहीं प्रभु,
आपके लिए तो मैंने दरिद्रता को ही खरीदा है, धर्म के लिए ही तो मैंने दरिद्रता को खरीदा है। आप इस तरह से मुझे छोड़ करके न जाएं। वहाँ धर्म के पैर पकड़ करके बैठ गया और धर्म ने कहा चलो ठीक है, तुम अगर मुझसे ज्यादा ही स्नेह करते हो तो चलो हम नहीं जाएंगे। तो धर्म वहीं पर रुक गया। अब अगर धर्म वहीं रुक गया तो लक्ष्मी को, सद्गुण को, सद्विचार को, सद्व्यवहार को, सबको वापस आना पड़ा, क्योंकि धर्म जहाँ रहता है वहाँ सभी सद्गुण, सद्भाव, सद्विचार सब आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम धर्म नहीं छोड़ते हैं तो सभी सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव हमारे अंदर रहते हैं, और अगर हमने धर्म को छोड़ दिया तो सब हमें छोड़ छोड़ करके चले जाएंगे। जिसके पक्ष में धर्म नहीं है वह अभागा होता है और उसका इस संसार में कोई नहीं होता है। इसलिए धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। जो धर्म छोड़ देता है सब उससे विपरीत होने लग जाते हैं और सब उसको छोड़ छोड़ करके जाने लग जाते हैं। महाराज पृथु इनके अवतरित होते ही इस पृथ्वी पर सब जगह धन धान्य होने लगा और सब जगह सुख समृद्धि होने लगी, सब जगह आनंद ही आनंद होने लगा। हमारे महाराज पृथु बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए हैं और महाराज पृथु इनकी पत्नी है अर्ची। जब इनका वैन का समुद्र, वैन की भुजाओं का मंथन किया गया था तो उस समय में हमारे महाराज पृथु और अर्ची दोनों उत्पन्न हुए थे और महाराज पृथु की फिर इनके साथ में विवाह हुआ और महाराज पृथु ने इनसे पुत्र उत्पन्न किए। हमारे महाराज पृथु इस तरह से प्रजा का पालन करते हैं और जिस समय में महाराज पृथु प्रजा का पालन कर रहे हैं उस समय में महाराज पृथु के पास में सनकादि ऋषि मुनि आए हैं। सनकादि ऋषि मुनियों से इन्होंने प्रश्न किया है और सनकादि ऋषि मुनियों ने इनके उत्तर में बड़ा ही सुंदर दिव्य उपदेश इनको दिया है, जिस उपदेश को सुनने से महाराज पृथु बड़े प्रसन्न हुए हैं। हमारे महाराज पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया है। 99 यज्ञ ये पूर्ण कर चुके हैं, 100वां यज्ञ करने वाले हैं। तो देवराज इंद्र के मन में भय उपस्थित हो जाता है। कहता है कि अगर 100 अश्वमेध यज्ञ कर लिए तो ये तो इंद्रासन पर अभिषिक्त हो जाएंगे, इंद्रासन पर बैठ जाएंगे, और अगर इंद्रासन पर बैठ गए तो फिर मेरा क्या होगा। तो यहाँ देवराज इंद्र ने इनके अश्व को चुरा लिया और महाराज पृथु का यज्ञ करा रहे थे अत्रि मुनि। उन अत्रि मुनि ने कहा कि देखो महाराज, आप तो यज्ञ में बैठे हैं, आपको क्रोध नहीं करना है, परंतु आप अपने पुत्र को भेजिए। वो देखिए देवराज इंद्र आपके घोड़े को चुरा करके ले जा रहा है। तुरंत महाराज पृथु के पुत्र गए और जाकर के देवराज इंद्र को हरा करके उनसे घोड़ा वापस लेकर के आ गए। इस तरह बार बार वह कभी साधु का वेश बना लेवे, कभी कोई बहनों का वेश बना लेवे और बार बार वह अश्व को चुरा लेवे। महाराज पृथु को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने कहा कि ऐसा करो, इस देवराज इंद्र को ही यज्ञ के अंदर आहुति दे दो। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा तो उस समय में हमारे पितामह ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने प्रकट होकर के महाराज पृथु को समझाया और कहा कि आप तो निष्काम भावना से यज्ञ करते हैं, लोग यज्ञ करते हैं तो सकाम भावना पूर्वक करते हैं, और लोगों की ये भावना रहती है यज्ञों के द्वारा हम पुण्य अर्जित करें और पुण्य अर्जित करके हम स्वर्ग के भोगों को प्राप्त करें, हम देवराज इंद्र के आसन को प्राप्त करें। इस तरह की कामनाओं के सहित लोग यज्ञ करते हैं। लेकिन महाराज आपकी तो कोई कामना नहीं है, ये व्यर्थ में ही देवराज इंद्र आपसे डर रहा है और डर करके इस तरह से ये पाखंड पूर्ण रूप बना रहा है, जिस पाखंड के कारण लोगों के अंदर और ज्यादा भ्रांति फैलेगी, लोग इस पाखंड का आश्रय लेंगे, लोगों में अधर्म फैलेगा। इसलिए महाराज आप तो
ये यज्ञ करना बंद कर दीजिए। पृथु महाराज ने कहा हमने संकल्प किया है, हम 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण करेंगे। कहा महाराज आप तो बस इस देवराज इंद्र को क्षमा कर दीजिए और इस देवराज इंद्र को निश्चिंत कर दीजिए, इन्हें बड़ा डर है कि कहीं इनका आसन न छिन जाए। कहा ठीक है महाराज, अगर आप कहते हैं तो हम यज्ञ बंद कर देते हैं। उन्होंने यज्ञ बंद कर दिए। तब वहां पर साक्षात विष्णु भगवान प्रकट हुए। बोलिए आनंद गंध भगवान की। विष्णु भगवान ने इन्हें उपदेश किया है और यहाँ इन्होंने विष्णु भगवान से यह वरदान मांगा कि हमारे 10,000 कान प्राप्त हो जाए, ताकि हम आपकी कथा को सुनते ही रहे। 2 कानों से कथा सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती है, 10,000 कान लग जाए, अर्थात आपकी कथा हमें 10,000 कानों से सुने जैसी तृप्ति होती है, बस ऐसी तृप्ति का अनुभव होता रहे, ऐसी आप हम पर कृपा कर देवे। इस तरह से महाराज पृथु उन्होंने वह यज्ञ बंद किया और महाराज पृथु ने अपने बड़े पुत्र को राजगद्दी पर बिठा दिया है। इनके बड़े पुत्र का नाम है विजिताश्व। विजिताश्व इनका नाम इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने देवराज इंद्र से अपने अश्व को जीत लिया, इसलिए इनका नाम विजिताश्व हुआ। और इन्होंने फिर पृथ्वी का शासन किया। कहते हैं महाराज पृथु के पुत्र विजिताश्व इस पृथ्वी का शासन कर रहे थे और विजिताश्व ने भी खूब सारे यज्ञ किए। इसी वंश में आगे चल कर के प्रचेता हुए, जिन प्रचेताओं का श्री नारद जी महाराज वर्णन कर चुके हैं और श्री नारद जी महाराज जिनके यश को जगह जगह पर गाते हैं, उन प्रचेताओं का जन्म भी इसी महाराज पृथु के वंश में ही हुआ है। और ये प्रचेता साक्षात शंकर भगवान से उपदेशित हुए हैं। कहा महाराज ये प्रचेता कौन थे, आप हमें बताएं। कहा देखो इस वंश में आगे चल कर के एक प्राचीन बर्ही नाम के राजा हुए, जो राजा हमेशा यज्ञ ही करते रहते थे, बहुत सारे यज्ञ किए उन्होंने, तो इनका नाम हो गया प्राचीन बर्ही। और प्राचीन बर्ही के 10 पुत्र हुए जो प्रचेता कहलाए। प्राचीन बर्ही के पुत्रों ने पिता की आज्ञा के अनुसार यह निर्णय किया कि हम तपस्या करने के लिए जाएंगे। जब ये लोग तपस्या करने के लिए आए तो साक्षात भगवान शंकर इन्हें मिले। शंकर भगवान ने इन्हें दर्शन दिया और शंकर भगवान ने कहा कि आहा, आज तो तुम लोगों को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया है, क्योंकि शंकर भगवान भी हमेशा भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। और जब शंकर भगवान भजन करने वालों को, तपस्या करने वालों को देखते हैं तो उनका मन भी प्रसन्न हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा व्यसनी व्यक्ति, अमल खाने वाले लोग अगर अमल खाने वालों को देख ले उन्हें कितना अच्छा लगता है, उन्हें लगता आहा आज तो हमारे साथी मिल गए हैं, आज तो खूब घोटेंगे हैं, आज तो खूब छान छान के पिएंगे, कितने प्रसन्न होते हैं। अपने मेजोरिटी के लोग मिल जाते हैं तो राजी होते हैं। ऐसे ही हमारे शंकर भगवान आज प्रसन्न हो गए, क्योंकि शंकर भगवान को शंकर भगवान के जैसे भक्त मिल गए, शंकर भगवान की जैसे तपस्या करने वाले लोग मिल गए। इसलिए शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर के इन्हें यहाँ पर रुद्र गीत का उपदेश किया है। यह रुद्र गीत बड़ा ही सुंदर है, जिसमें भगवान के नामों का वर्णन किया गया है और कहा कि इस रुद्र गीत का तुम पाठ करोगे तो बहुत जल्दी तुम्हारे पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस रुद्र गीत का उपदेश इन प्रचेताओं को शंकर भगवान ने दिया और ये प्रचेता लोग गए और भगवान का भजन करने के लिए तपस्या में संलग्न हुए। 10,000 वर्ष तक ये तपस्या ही करते रहे और ये जो प्राचीन बर्री राजा हैं ये यज्ञ ही करते रहे। एक बार हमारे श्री नारद जी महाराज इनके पास में पधारे हैं। देखिए नारद जी महाराज समय समय पर संतों को उपदेश करने के लिए, भक्तों को उपदेश करने के लिए पधारते ही रहते हैं। जीवों के कल्याणार्थ नारद जी महाराज
घूमते ही रहते हैं। नारद जी महाराज ने देखा कि ये प्राचीन बर्री राजा तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन ये यज्ञ के अंदर ही फंसे हुए हैं, बस केवल यज्ञ ही यज्ञ करते रहते हैं, केवल कर्म कांड में ही ये फंसे हुए हैं, इन्हें इस कर्म कांड से हमें ऊपर उठाना चाहिए। तो नारद जी महाराज आए, राजा प्राचीन बर्री ने बड़ा आदर किया, सम्मान किया, और श्री नारद जी महाराज उन्हें आकाश की तरफ दिखाते हैं, कहते हैं आकाश की तरफ देखो। जैसे ही आकाश की तरफ देखा तो वहां पर बड़े बड़े पशु उनकी ओर आंख उठा करके देख रहे हैं, क्रोध भरी नजर से देख रहे हैं। कहा महाराज ये क्या है, ये पशु मेरी ओर क्रोध भरी नजर से क्यों देख रहे हैं? कहा ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुमने यज्ञ में पशु बलि दी है और ये सब पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम स्वर्ग में जाओगे, उसके बाद में ये तुम्हारा बदला लेंगे, ये सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अब तो उनको देख करके प्राचीन बर्री घबरा गया, कहा महाराज मैंने तो बड़ा अनर्थ कर दिया है, मैं तो यज्ञ करता रहा, पशु बलि देता रहा, और इस तरह से मैंने पशु बलि दे दे करके इतनी जीवों की हत्या कर दी है, महाराज मुझे डर लग रहा है, मुझे कोई उपाय बताइए। तब यहाँ श्री नारद जी महाराज उन्हें उपदेश करते हैं, उन्हें कहते हैं कि देखो राजन, इस संसार के अंदर व्यक्ति को इस तरह से तरह तरह के कर्मों में नहीं फंसना चाहिए। मानव इस संसार के अंदर तरह तरह के कर्मों में फंस जाता है और अपना जो असली उद्देश्य है, अपना जो असली लक्ष्य है, उस लक्ष्य को तो वो भूल ही जाता है। देखिए अपने ही प्रपंच में मनुष्य फंस जाता है। कहते हैं कश्मीर के अंदर एक रेशम का कीड़ा होता है, जो रेशम का कीड़ा अपने ही शरीर से रेशम निकालता है और वह इस तरह से घूम घूम करके रेशम का वह धागा निकालता ही रहता है, लेकिन वह उस धागे के अंदर ही फंस जाता है और पकड़ने वाले लोग उसे गरम गरम पानी में उबाल करके उसे तो निकाल देते हैं और धागे को काम में ले लेते हैं। तो वह रेशम का कीड़ा अपने ही द्वारा पैदा किए हुए धागे में फंस जाता है। ऐसे ही मानव को तरह तरह के प्रपंचों में नहीं फंसना चाहिए। तरह तरह के प्रपंच छेड़ देते हैं, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, और इस तरह से प्रपंचों में फंसने के कारण वह स्वयं के कारणों से स्वयं की करतूत से फंस जाता है और फिर इस संसार के अंदर वह वापस जन्मता रहता है, मरता रहता है, 84 लाख योनियों में वह पड़ा रहता है। इसलिए मानव को चाहिए इस संसार के अंदर वह ज्यादा कर्म न करे, बस केवल भगवान की आश्रित रहे और जो मानव जीवन का ध्येय है, जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य की ओर वह हमेशा ध्यान रखे। देखो राजन, हम आपको एक बहुत सुंदर आख्यान सुनाते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। देखो एक अभिज्ञात और पुरंजन नाम के दो मित्र थे और दोनों साथ ही रहते थे, कहीं पर भी जाए दोनों सदा साथ रहते थे, हमेशा साथ ही वो घूमते थे। और एक बार की बात है कि अभिज्ञात उनसे अलग हो गए, पुरंजन अलग हो गए, और पुरंजन उसकी क्या इच्छा है कि मुझे कोई ऐसा नगर मिल जाए जो नगर बड़ा श्रेष्ठ हो, जो बड़ा सुंदर हो, और जिस नगर के अंदर तरह तरह की भोग सामग्री हो, जिस नगर के अंदर मैं सदा प्रसन्न रहूं, ऐसा मुझे कोई नगर मिल जाए। तो वह खोजते खोजते एक 9 द्वारों वाले नगर को देखता है। अब वह नगर बड़ा ही सुंदर है और वह नगर बड़ा ही दिव्य है। अब उस नगर के अंदर वह क्या देखता है कि एक बहुत सी सुंदर नव यौवना स्त्री है और उस स्त्री को देख करके वह उसमें मुग्ध हो जाता है। वह स्त्री भी उसे देख करके मुग्ध हो जाती है। वह उसे जाकर के परिचय पूछता है, देवी कौन हो तुम, तुम्हारा परिचय क्या है, और ये 10 तुम्हारी सहेलियां ये कौन है, और ये 5 फन वाला सर्प ये सदा तुम्हारे साथ रहता है, एक मंत्री सदा तुम्हारे साथ रहता है, तुम किस नगर की राजकुमारी हो,
तुम्हारे पिता कौन हैं, तुम्हारा परिचय तो दो। तो वो स्त्री कहती है कि देखो, मुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरे कौन पिता है कौन माता है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। बस मैं तो अपने सेवकों के साथ, सहेलियों के साथ यहाँ घूमती रहती हूँ। हाँ, मेरे साथ विवाह करोगी? कहा हाँ करेंगे। अब दोनों ने आपस में विवाह कर लिया और पुरंजन उस पुरंजनी में, उस स्त्री में आसक्त हो गया। उसी 9 द्वारों वाले नगर में ही रहने लग गया। अब वह जैसा कहती है वैसे ही वह करता है। वह कहती है उठो तो उठ जाता है, कहती है बैठो तो बैठ जाता है। और इस तरह से उसके एक एक इशारे पर ही वह नाचने लगता है। उसका वह जुड़ा मृग बन जाता है। जैसे वह नचाती है वैसे ही वो नाचता है। और होता यह है कि वह कहीं शिकार खेलने के लिए बाहर चला जाता है और इधर उस 9 द्वारों वाले नगर पर आक्रमण हो जाता है। 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियां आ जाती है और एक चंडवेग का नाम का राजा अपनी एक कन्या को लेकर के आता है और वह उस कन्या का विवाह कराना चाहता है। अब वह जो कन्या है, उस कन्या के साथ में कोई विवाह करता ही नहीं है। तब एक जरा नाम का व्यक्ति कहता है कि मुझे तुम अपने साथ ले चलो, मैं चाहो उसके साथ में तुम्हारा विवाह करा दूंगा। तो वह 360 गंधर्व गंधर्वियों के साथ चंडवेग राजा आता है और उस नगरी पर आक्रमण कर देता है, 9 द्वारों वाली नगरी पर। और यहाँ आक्रमण करके पहले तो यह जो 5 फन वाला सर्प है, इसके साथ में ही लड़ाई होती है। 5 फन वाला सर्प आखिर तक लड़ता है, लेकिन लड़ते लड़ते आखिर वह मारा जाता है और वह पूरा नगर, उस पर चंडवेग राजा का कब्जा हो जाता है और वह नगर ध्वस्त हो जाता है। वो जो पुरंजन जो शिकार खेलने के लिए गया था और उसने आकर के क्या देखा कि उसकी स्त्री मारी गई है, उसका नगर नष्ट हो गया है। अब तो वह उस स्त्री के विरह में रोता रहता है और रोते रहने के कारण, स्त्री का चिंतन करने के कारण वह मरते समय में स्त्री का चिंतन करते हुए मरता है और अगले जन्म में वह एक स्त्री बन जाता है। देखिए, जो जिसका स्मरण करता है वह उसी को ही प्राप्त होता है, उसी भाव को ही प्राप्त होता है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने 5वें श्लोक के अंदर कहा है, यम यम वा अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत काल में व्यक्ति जिसका भी स्मरण करते हुए मरता है, भगवान कहते हैं कि वह उस भाव को ही प्राप्त होता है। कोई स्त्री का चिंतन करते हुए मरे तो वह स्त्री ही बनता है। अब वो पुरंजन स्त्री बन गया और धीरे धीरे वह कन्या बड़ी हुई और फिर एक राजा के साथ उसका विवाह हो गया और राजा अपनी उस स्त्री के साथ रहने लगा। उसके खूब बच्चे हो गए और जब राजा भी बड़ा हो गया, खूब वृद्ध हो गया, तो राजा जब मर गया तो उस राजा के पीछे वह स्त्री सती होने के लिए चिता पर बैठी है। उसी समय में वो जो अविज्ञात नाम का सखा था वह उसके पास आता है और आकर के कहता है कि अरे मित्र, तुम ये क्या करने जा रहे हो? वह स्त्री कहती है, अरे दुष्ट, तुम मुझे और मित्र कह रहा है। देख, मेरे स्वामी मरे पड़े हैं और मैं अपने स्वामी के पीछे सती होने जा रही हूँ। तू मुझ सती साध्वी स्त्री पर और इस तरह से आक्षेप कर रहा है, मुझे अपना मित्र कह रहा है। नहीं, तू मेरे पर इस तरह से आक्षेप नहीं कर सकता है। मैं सती स्त्री हूँ, मैं इस तरह से अन्य पुरुषों की तरफ देखती भी नहीं हूँ, मैं तो सती होने जा रही हूँ। वो अविज्ञात कहता है, अरे मित्र, पहचान मुझे, जान मुझे, हम दोनों मित्र हैं, हम दोनों साथ रहते थे, जहाँ भी जाते हम दोनों साथ रहते थे, लेकिन तुम हमसे बिछुड़ गए और तुम्हारा
एक स्त्री से प्रेम हो गया, स्त्री में तुम आसक्त हो गए और तुम मुझे तो भूल ही गए। फिर तुम स्त्री में आसक्त होने के कारण स्त्री बन गए और अब तुम इस तरह से अपने आप को स्त्री मान रहे हो। नहीं नहीं, तुम स्त्री नहीं हो, तुम मेरे वही पुराने पुरंजन सखा हो। याद करो तुम। जब उसे याद दिलाया जाता है तब उसे याद आता है कि अरे मैं तो इस तरह से भूल ही गया था अपने आप को, मैं तो इस तरह से आसक्त ही हो गया था। अरे मैं अपने मित्र को भूल करके और ये क्या करने वाला था। तब उसे सब कुछ याद आता है और वह अपने मित्र के साथ वापस रहने लग जाता है। अब यह जो कहानी है, इस कहानी का एक तात्पर्य है, तात्पर्य को ध्यान पूर्वक आप लोग सुनना। अब ये अभिज्ञात कौन है और ये पुरंजन कौन है? कहा देखो, अभिज्ञात कोई और नहीं है, न ज्ञातम केनापि यस्य स अभिज्ञातः, जिसको कोई नहीं जान सकता वह अभिज्ञात हमारे भगवान हैं, परमात्मा हैं। और परमात्मा की जीव के साथ में मित्रता है। हम जीव, हम सब परमात्मा के मित्र हैं। और देखिए, अविज्ञात भगवान हमें कभी नहीं छोड़ते हैं, सदा भगवान हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम भगवान को छोड़ देते हैं। पुरंजन ने भगवान को छोड़ा और वहाँ 9 द्वारों वाले नगर को देखता है। यह 9 द्वारों वाला नगर क्या है? यह जो हमारा शरीर है, यही 9 द्वारों वाला नगर है। इसके अंदर 9 द्वार हैं और इन 9 द्वारों वालों नगर में एक स्त्री रहती है। यह स्त्री कौन है? का ये जो बुद्धि है, यही वह स्त्री है। अब ये पुरंजन इन शरीर के अंदर ऐसे आसक्त हो जाता है और इस स्त्री में, इस बुद्धि में ऐसे आसक्त हो जाता है, इस बुद्धि के इस तरह से वश में हो जाता है कि ये बुद्धि जैसे कहती है वैसे ही यह करने लगता है। सत्संग में आता है तो यहाँ बताया जाता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो बुद्धि भी समर्थन करती है कि नहीं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, जैसे ही दुकान पर जाकर के बैठता है तो ये बुद्धि कहती है नहीं नहीं, महाराज तो कहता झूठ नहीं बोल लो, लेकिन झूठ नहीं बोलना तो दुकान थोड़ी चलेगी, झूठ बोलने बिना दुकान थोड़ी चले, झूठ तो बोलना ही पड़े, थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़े। तो महाराज की बात, महाराज ऐसे नहीं ठीक है, दुकान में नहीं लानी ठीक है, दुकान पे लाना दुकानदारी तो बंद हो जाएगी। तो स्त्री, ये बुद्धि ही वह स्त्री है और इस बुद्धि रूपी स्त्री के वश में होकर के ये जैसे कहती है वैसे ही यह जीवात्मा करने लग जाता है। अब इसकी 10 सहेलियां हैं। कौन सी है 10 सहेलियां? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये इसकी 10 सहेलियां हैं। बस इन सहेलियों के साथ मिलकर के ये सहेलियां जैसे कहती है बस वैसे ये पुरंजनी करती है, और पुरंजनी जैसे कहती है, बुद्धि जैसे कहती है, वैसे पुरंजन यह जीव करता रहता है। अब 5 फन वाला सर्प सदा इसकी रक्षा में है। ये 5 फन वाला सर्प क्या है? ये जो हमारे 5 प्राण हैं, 5 प्राण ही 5 फन वाला सर्प है जो सदा हमारी रक्षा करता है। और जब यह पुरंजन शिकार खेलने के लिए चला जाता है तो पीछे से चंडवेग राजा 360 गंधर्व और 360 गंधर्वियों के साथ आक्रमण कर देता है। ये 360 गंधर्व और गंधर्वियां क्या है? कहा ये दिन और रात, यही 360 गंधर्व और गंधर्वियां हैं। और चंडवेग कौन है? ये जो हमारे काल भगवान है, यही चंडवेग राजा है। और कहा कि ये जो स्त्री कौन है जिसके साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता? कहा ये जो वृद्धावस्था है, ये वही स्त्री है जिसके साथ कोई विवाह नहीं करना चाहता। लेकिन राजा चंडवेग अपनी सेना के साथ आते हैं और जबरदस्ती इस जरा नाम की कन्या के साथ
विवाह करा देते हैं। बूढ़ा कौन नहीं होना चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता, लेकिन बूढ़ा तो होना ही पड़ता है। इस तरह से इन सब का आक्रमण होता है और आक्रमण होने से यह नगर नष्ट हो जाता है और स्त्री में आसक्त होने के कारण यह जीवात्मा भगवान को भूल जाता है। संसार में, शरीर में, बुद्धि में और भोगों में आसक्त होने के कारण यह जीव भगवान को भूल जाता है, लेकिन भगवान नहीं भूलते हैं। भगवान बार बार आकर के याद दिलाते हैं और याद दिला दिला करके भगवान कहते हैं, अरे भैया तुम मुझे पहचानो, मैं वही तुम्हारा पुराना मित्र हूँ, मैं सदा तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। भगवान कभी किसी का साथ नहीं छोड़ते हैं, भगवान सदा हमारे साथ रहते हैं। इसीलिए हमारे संत महापुरुष तो केवल भगवान का ही आश्रय लिए रहते हैं और संत महापुरुष भगवान का आश्रय लेकर सदा भगवान से यही कहते रहते हैं, पितु मातु सहाय